दोस्तों, आज के यूथ जनरेशन्स पैसों के साइकोलॉजी को लेकर बहुत ही पीछे हैं। उनके पास थोड़ा भी पैसा आता है तो वो नए नए लाइबिलिटीज पर ही सारे पैसे खर्च कर देते हैं, या दिखावे में कि मेरे दोस्त ने नई स्पोर्ट्स बाइक ली है तो मैं भी जिद करके अपने पेरेंट्स से ये खरीदवाऊंगा, या किसी सेलिब्रिटीज को देखकर उनका फैशन कॉपी करना जो ज़्यादातर मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी वो अपनी सारी सेविंग्स इन्हीं चीज़ों में डाल देता है। अक्सर पैसों को लेकर हम सबकी सोच बहुत ही अनोखी होती है और हमारे समाज में भी सब यही कहते हैं कि पैसा सभी प्रॉब्लम्स की जड़ होती है, पैसे वाले बहुत लालची होते हैं, ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ होता है वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ऐसा सिर्फ उन्हीं लोग कहते हैं जिनके पास या तो पैसा नहीं रहता या फिर वो आपसे जलते हैं। जबकि पैसा हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट होता है ये आप सभी लोग जानते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको पैसों के प्रति अपनी सोच बदलनी होगी। आपको ऐसा माइंडसेट तैयार करना होगा जिससे पैसा खुद आपके पास आए। तो आज की बुक समरी आज के यूथ्स के लिए है जो अमीर बनना चाहते हैं या जिसके पास पैसा तो है लेकिन उसे हैंडल नहीं कर पाते। इस बुक में ऑथर ने कुछ चैप्टर्स बताए हैं जिसे सुनकर आप भी पैसों के प्रति एक पॉजिटिव माइंड पैदा कर सको। तो चलते हैं पहले चैप्टर की ओर, जो है डिज़ायर। अगर आपको सच में अमीर बनना है तो आपके अंदर पैसों के लिए ज़बरदस्त डिज़ायर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई आपका सर पकड़कर पानी में डुबा देता है, फिर कुछ देर बाद आपका दम घुटने लगता है, तब उस समय आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत या डिज़ायर क्या होगी? जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन। तो वैसे ही पैसों की डिज़ायर भी आपकी लाइफ में इतनी ही इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अगर ऐसा आपके अंदर होगा तभी आपके अंदर नए नए आइडियाज़ आएंगे पैसा बनाने के। आप जितने भी नए नए स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योर्स को देखते हो तो उन सभी के अंदर पैसों को लेकर ज़बरदस्त डिज़ायर देखोगे। ऑथर ने डिज़ायर से रिलेटेड 4 सिंपल स्टेप्स बताए हैं। पहला, सबसे पहले तो आपको एक कागज़ पर लिखने की आदत डालनी चाहिए। ध्यान रहे, फ़ोन या लैपटॉप पर लिखने की बात नहीं कर रहा। जब तक आप पेन नहीं उठाओगे आपका डिज़ायर उतना ही वीक रहेगा। आजकल के यूथ्स ज़्यादातर लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन ये उन्हें और आलस बनाता है। आप पुराने टाइम में चले जाओ, तब आप देखोगे कि जितने भी महान लोग हैं वो सभी अपने काम के लिए हमेशा नोट्स ही बनाते थे। अब आपको नोट पर यह लिखना है कि आपको कितना पैसा चाहिए अमीर बनने के लिए। दूसरा, आप ये लिखो कि आप इतना पैसा कमाओगे कैसे, जैसे आपका कोई स्ट्रेटजी है या आपका कोई बिजनेस प्लान है या और भी कुछ जो आपने सोचा है। तीसरा, आप ये लिखो कि आपको इतना पैसा कमाने में कितना टाइम लगेगा। चौथा, आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने पर लग जाओ और हर दिन एक नोट्स बनाओ। ऐसा करने पर आपका गोल आपको आसानी से दिख पाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका आलस खत्म होगा। चैप्टर 2, फेथ। पैसों की इच्छा पैदा करने के बाद खुद पर बिलीव करना होगा कि हाँ, मैं सच में ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। अगर आप ये सोचे कि यार मेरे पास तो कुछ नहीं है, ना जॉब है ना पैसा है पैसा कमाने के लिए, तब आप वैसे ही रहोगे जैसे अभी तक जी रहे थे, क्योंकि ये सारी नेगेटिव बातें आपको और कमज़ोर करेगी। बहुत सारे लोग हैं जो ज़ीरो से हीरो बने हैं। धीरू भाई अंबानी भी अमीर नहीं थे। अब कई सारे फिल्म एक्टर्स या क्रिकेटर्स को ले लो, इनमें से भी ज़्यादातर लोग गरीब से ही अमीर बने हैं। इसलिए आप खुद पर बिलीव रखिए कि एक दिन मैं भी बहुत सारा पैसा कमा कर रहूँगा। चैप्टर 3, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आपका इंटरेस्ट जिस भी काम पर हो उसमें आप स्पेशल नॉलेज हासिल करने की कोशिश करिए। जैसे आपको स्टॉक मार्केट में नाम कमाना है तो आप जहाँ से जो भी ज्ञान मिले स्टॉक मार्केट के बारे में इकट्ठा करिए और सभी नॉलेज को एनालाइज करिए कि कौन सा स्ट्रेटजी ऐसा है जो आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट दे रहा है। या फिर अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो उस टॉपिक पर आप रिसर्च करिए और अपने ऑडियंस के लिए कुछ ऐसा पेश करिए जो उन्होंने आज तक नहीं देखा हो। और आपको बिजनेस शुरू करना है तो उससे रिलेटेड आप ब्लॉग्स एंड बुक्स पढ़िए, या फिर आजकल यूट्यूब पर भी कई सारे बिजनेस आइडियाज़ लोग डालते ही रहते हैं। चैप्टर 4, इमेजिनेशन। बहुत पुरानी बात है, एक बूढ़ा डॉक्टर एक केमिस्ट की दुकान पर गया। उसने दुकान पर काम कर रहे क्लर्क से ये कहा कि मेरे पास कुछ केमिकल्स हैं और ये एक मैजिक फार्मूला है जिसे तुम बेचकर बहुत अमीर बन सकते हो, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे $500 देने होंगे। उस बूढ़े की बातों पर आकर उस क्लर्क ने उसे अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स दे दी, जो करीब $450 थी। क्योंकि क्लर्क के अंदर अमीर बनने का जज्बा था, उसने कुछ नहीं सोचा और अपना सब कुछ उस केमिकल पर इन्वेस्ट कर दिया। और क्लर्क ने उस केमिकल को एक बॉटल में मिक्स करके सच में एक मैजिक फार्मूला बना डाला। और इस मैजिक फार्मूला की वजह से कई सारे शुगर इंडस्ट्रीज चलाई गई। इस फॉर्मूला की वजह से
कई लोगों को रोजगार मिला और उस क्लर्क ने अपनी खुद की एक कंपनी बना डाली और अपने छोटे से शहर को एक बिजनेस कैपिटल बना डाला। और इस कंपनी में वॉरेन बफेट ने खुद इन्वेस्ट करके रखा है। दोस्तों, इस मैजिक फॉर्मूले को आज आप कोका कोला के नाम से जानते हो। एक्चुअल में इस फॉर्मूले को बनाया था उस डॉक्टर ने, लेकिन इस फॉर्मूले को पूरी दुनिया तक पहुंचाया था उस क्लर्क ने, जिसका नाम था एजा कैंडलर। ऐसा ही सेम स्टोरी मैकडॉनल्ड्स की भी है। तो बात उस सीक्रेट केमिकल की नहीं है जो उस कागज पर लिखा था, बात थी कैंडलर की इमेजिनेशन की। अगर जो चीज़ आपको कामयाब होने से रोक रही है तो वो है आपकी सोच। अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करिए, फिर देखिए कि आप कैसे सक्सेसफुल नहीं होते हैं। क्योंकि कोका कोला भी सिर्फ एक आइडिया पर ही चला था, लेकिन आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए जो हर तरह के क्रिटिक्स को झेल सके। और इसमें आपको हार, निराशा और लोगों के ताने भी जरूर मिलेंगे, और इन सब के लिए भी आपको तैयार रहना है। लेकिन बाद में शायद आपकी भी एक कहानी बन जाए, जैसे कोका कोला की कहानी है। चैप्टर 5, ऑर्गेनाइज्ड प्लान। जब तक आपके पास कोई एक पक्का प्लान नहीं है, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। आप ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आपके प्लान को समझ सके, आपका साथ दे सके और आपकी हेल्प कर सके। आप अकेले एक लिमिट तक ही आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जब आपके पास एक टीम होती है तब आप एक कंपनी बन जाते हो और आपके सफल होने की संभावना भी बढ़ जाती है। आप अपने प्लान्स अपने टीम्स के साथ शेयर करिए और उसमें से जो भी आउटकम सबसे बेस्ट हो उस पर आगे काम शुरू करिए। अगर आपका पहला प्लान फेल हो जाता है तो नेक्स्ट प्लान पर फोकस करिए, और तब तक ऐसा करना है जब तक आपको कामयाबी हासिल नहीं हो जाती। सर थॉमस एडिसन को भी बल्ब बनाने में 1000 टाइम्स फेल होना पड़ा था। जो प्लान फेल हुआ है उसे एनालाइज करिए, उसकी गलतियां खोजिए और अगली बार उस गलती को सही करने पर ध्यान दीजिए। चैप्टर 6, परसिस्टेंस। आप भले ही धीरे धीरे आगे बढ़ें, लेकिन आगे बढ़ते रहना है। आप कहीं से तो शुरुआत करिए, फिर धीरे धीरे आपको इसी से मोटिवेशन मिल जाएगा। ऐसे कितने लोग हैं जो मनपसंद जॉब या बिजनेस की अपॉर्चुनिटी तलाशते रहते हैं, लेकिन ऐसे लोग ज़्यादातर डिसअपॉइंटेड ही रहते हैं। आपको अपने डिज़ायर के लिए एफर्ट्स भी लगाना ही पड़ता है। ये एक दिन में पॉसिबल नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्ट्रॉन्ग प्लान और डिज़ायर तो लेकर आते हैं, मगर फिर भी सक्सेस नहीं हो पाते। तो ऐसा सिर्फ उनके गिव अप करने के कारण ही होता है। लेकिन जब आप बिना रुके लगातार आगे बढ़ने की आदत बना लेते हैं तो हार कभी भी आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। चैप्टर 7, द सबकॉन्शियस माइंड। हम सब ये जानते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर हमारा काबू नहीं होता, लेकिन यही वो हिस्सा है जो हमारी सभी डिज़ायर, इमोशन और फैसले लेने की ताकत को कंट्रोल करता है। हमें बस अपने मन को पॉजिटिव विचारों से भरना है। धीरे धीरे यही पॉजिटिव विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड पर बैठ जाएंगे। इसके लिए आप रोज 15 से 20 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं, या आप अकेले वॉक कर सकते हैं। इससे आपका माइंड फ्रेश फील करता है। अभी आपके पास खुद का एक पर्सनल प्लान है जिसके दम पर आप सक्सेस पा सकते हैं। आप ये जानते हैं कि इसके दम पर आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन ये प्लान अभी आपके सबकॉन्शियस माइंड पर दबा पड़ा है, और उस तक पहुंचने के लिए आपको अपने नेगेटिव विचारों को हटाना होगा। हमारे कुछ ऐसे दुश्मन होते हैं जो हमें अमीर नहीं बनने देते, और ये दुश्मन होते हैं गरीबी का डर, खराब हेल्थ का डर, बुढ़ापे का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, डिप्रेशन का डर और यंग जनरेशन के लिए उम्र का डर। इन सभी डरों को आपको अपने माइंड से निकालना होगा, और खासकर आप अपने रिश्तेदारों की बात तो बिल्कुल ना सुने, क्योंकि क्रिटिक्स की बातों पर ध्यान देने से आपकी इमेजिनेशन बर्बाद हो सकती है, साथ ही आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाएगा। दोस्तों, आज का वीडियो तो थोड़ा मोटिवेशन टाइप हो गया, लेकिन अमीर या सक्सेसफुल होने के लिए आपको सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।